हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे जिसमें मात्रक हो चुका था। तो आज हम लोग मापन शुरू करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है। तो इसका आंसर होगा 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, एक हार्स पावर किसके बराबर होती है। इसका आंसर होगा 746 वाट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 746 वाट को क्या कहा जाता है। आंसर होगा एक अश्वशक्ति। अगला क्वेश्चन, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है। एक डायोप्टर, इसका आंसर होगा 1 मीटर, 1/100 मीटर, 1/100। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 × 10⁻⁻1, इसका आंसर बी होगा। 1 मीटर किसके बराबर होता है। इसका ऑप्शन होगा 10⁶ माइक्रोन, जो कि दिया है। और कुछ 1 मीटर बराबर 10⁶ माइक्रोन, 1 मीटर बराबर 10⁻³ mm, 1 मीटर बराबर 3.2 फीट। अगला 1 मीटर बराबर 10⁻³ किलो। इसी तरह और सारे दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है। इसका ऑप्शन होगा नैनोमीटर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, प्रदीप्त की माप निम्न में से किसकी उपयोग करके की जाती है। इसका आंसर होगा लक्स मीटर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। इसका आंसर होगा 36,000 जूल, ऑप्शन डी। 3,60,000 जूल इसका आंसर होगा। इसको जो अगर उसमें करेंगे तो 3.6 × 10⁶ जूल, यही जो दिया है ये होता है। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3,60,000 जूल होगा। अगला क्वेश्चन 98, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। 1000 जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट डॉट डॉट शक्ति के बराबर होती है, यानी कि 1 किलोवाट कितनी शक्ति के बराबर होती है। ऑप्शन होगा 1000 वाट, ऑप्शन डी है उसका। अगला क्वेश्चन, 5.5 किलोवाट हावर बराबर कितना होता है। इसका आंसर होगा 19.8 × 10⁶ जूल। जब इसको हम 3.6 गुणे 1 जब हम इसको 3.6 × 10⁶ जूल में 5.5 से गुणा करेंगे तो 1.98 आएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी है, 5.6 किलो हावर बराबर कितना होगा। इसका आंसर होगा 20.16 10 × 10⁶ जूल, ऑप्शन ए। इसी तरह जब हम 3.6 × 10⁶ जूल में 5.6 से गुणा करेंगे तो इतना आएगा। अगला क्वेश्चन, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। 1 न्यूटन बराबर न्यूटन बराबर मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल का मात्रक न्यूटन है। तो 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन वही दिया गया है, 1 न्यूटन बराबर कितना होगा। तो 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी इसका भी होगा। अगला क्वेश्चन है 4.6 किलो हावर बराबर कितना होगा। 4.6 को जब हम 3.6 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 16.56 × 10⁶ जूल।
जो कि यहाँ पे इसका सॉल्व दिया है, देख लेंगे आप लोग। 1 पॉइंट। अगला क्वेश्चन 105। 2 किलो वाट हावर्स बराबर कितना होगा? 36 दूना 72, यानी कि 3.6 का जब 2 से गुणा करेंगे तो 7.2 गुणे 10⁶ जूल होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 4.2 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा? इसका भी वही वैसे ही निकलेगा। जब हम 3.6 से इसमें गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 15.12। 15.12 गुणे 10⁶ जूल, ऑप्शन बी जो कि है। प्रकाश वर्ष किसके द्वारा मापा जाता है? इसका आंसर होगा बी, दूरी के। नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? इसका आंसर होगा 1/10⁹ अगर बटा नहीं लगा रहेगा तो डायरेक्ट इसका मान होगा 10⁻⁻9। बटा लगने से ये नीचे चला जाएगा तो जिसका मान प्लस हो जाएगा। 1 कूलम बराबर कितना होगा? 1 कूलम प्रति सेकंड बराबर होता है 1 एम्पियर, जो कि ऑप्शन बी में है। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? इसका आंसर होगा 10⁻⁻12, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन है 1 जूल बराबर कितना होगा? 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी ऊर्जा होगी? तो 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁶ जूल। 1 किलोवाट बराबर 1 इकाई होता है, जो कि इसका सॉल्व दिया गया है। अगर हम गुणा करके निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.6 गुणे 10⁸ जूल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, उसमें अगला चैप्टर है मापन यंत्र। तो शुरू करते हैं। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा बैरोमीटर। ओडोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? वाहन द्वारा चली गई दूरी। ओडोमीटर द्वारा वाहन द्वारा चली गई दूरी मापते हैं। थर्मोमीटर से शरीर का तापमान मापते हैं। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है और हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? अभी अभी जो हमने बताया था, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। वस्तु का ताप किससे मापते हैं? थर्मामीटर। द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर। उसमें विकिरण बोलोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा पेरिस्कोप। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन होगा बैरोमीटर। अगला आंसर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर होगा बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन होगा हेलियोस्कोप, जो कि ऑप्शन सी में है। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन होगा विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, जो कि डी में है। अगला क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए डॉट डॉट उपकरण का उपयोग किया जाता है। सेम क्वेश्चन है, जो कि वोल्ट मीटर होगा, ऑप्शन डी। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा गैल्वेनोमीटर।
गैल्वेनोमीटर से धारा का पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डॉट डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका ऑप्शन होगा टैकोमीटर। गति को मापा जाता है टैकोमीटर के द्वारा, और स्पीडोमीटर के द्वारा मोटर गाड़ियों की गति को मापते हैं, और एनीमोमीटर के द्वारा पवन का वेग मापते हैं। क्रोनोमीटर के द्वारा जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है विभव मापी मूलतः एक है मापन उपकरण। इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? ऑप्शन होगा एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। अब गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा का पता लगाते हैं कि सर्किट में विद्युत धारा बह रही है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, एमीटर से क्या मापते हैं? सेम क्वेश्चन वही है। तो एमीटर से क्या मापते हैं? एमीटर से परिपथ में श्रेणी का संयोजन किया जाता है, ये भी सही है। निम्न वैद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, इससे भी यही भी मापता है एमीटर। कम विद्युत खींचता है, ये भी। इसका ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, किसको मापने के लिए स्टेगलोमीटर का उपयोग करते हैं? ऑप्शन होगा पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन नंबर 127, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। गाड़ियों में इसका आंसर क्या होगा? ओडोमीटर दूरी मापने के लिए किया जाता है जो गाड़ी की तरह चलती है, और स्पीडोमीटर से जो उसकी गाड़ी की स्पीड पता करते हैं कि आप कितने स्पीड से चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? इसका ऑप्शन होगा पिटॉट ट्यूब, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है टैकोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? इसका आंसर होगा गतिपालक चक्र की घूर्णात्मक चाल। टैकोमीटर का प्रयोग क्या है? वही है क्वेश्चन, वही है टैकोमीटर चक्कर प्रति मिनट। वही, इसमें ऑप्शन को थोड़ा बदल दिए हैं, लेकिन है दोनों का मतलब एक ही है। ऑप्शन ए। मल्टीमीटर में क्या होता है? मल्टीमीटर में होता है वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। ऑप्शन डी होगा। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? इसका आंसर होगा रिएक्टर पैमाने को 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। ये गलत है, जो कि हल्का नहीं होगा। 8-9 का मतलब भारी भूकंप होगा। अगला क्वेश्चन है तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा हाइड्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर होगा सोनार। अगला क्वेश्चन है जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है? पानी की गहराई मापने के लिए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण है? इसका ऑप्शन होगा लैक्टोमीटर। हाइड्रोमीटर से द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। थर्मोमीटर से तापमान मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? जो कि है स्पीडोमीटर।
ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ओडोमीटर। तो वीडियो पसंद आई हो तो भाई लोग लाइक करना, और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।